हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे। क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी में आज का टॉपिक है एम्पियर मैक्सवेल का परिपथी नियम। एम्पियर का परिपथी नियम तो सबने पढ़ा है, लेकिन यहां पर आज आप पढ़ने वाले हो चैप्टर 8 में एम्पियर मैक्सवेल का परिपथी नियम। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपको थोड़ा सा एम्पियर का परिपथी नियम बता दूं और मैक्सवेल की अवधारणा बता दूं। ठीक है, तो एम्पियर का परिपथी नियम क्या है कि जैसे मान लीजिए कोई बंद परिपथ है, ये लूप है और इस बंद परिपथ में धारा बह रही है। ठीक है, क्या बह रही है? धारा बह रही है। तब इस बंद परिपथ में धारा बहा रहे हैं, आई धारा है, तो इसके चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, ये बंद वक्र के लिए, बंद लूप के लिए है, रेखीय समाकलन dl, उस पर प्रवाहित धारा का μ0 गुना होता है। ये आपका है क्या बच्चों? एम्पियर का परिपथी नियम। अच्छा, मैक्सवेल ने कहां से अवधारणा प्रस्तुत की? भाई मैक्सवेल ने कहा कि सही बात है, एम्पियर का जो परिपथी नियम है किसी बंद लूप के लिए ठीक है, किसी बंद परिपथ के लिए तो ठीक है, लेकिन हमारे परिपथ में एक संधारित्र जोड़ा है, उस स्थिति में तो भाई इसका नियम फॉलो नहीं हो रहा है। संधारित्र का मतलब एक हमारे पास यहाँ पर देखो दो समांतर प्लेट, ये समांतर प्लेट है, इसको हम किसी प्रत्यवर्ती धारा परिपथ के साथ जोड़ दें। ठीक है, या किसी मान लीजिए सेल प्लस माइनस और ये कुंजी है, इसको हम जोड़ दें। तब बताया गया कि भाई साहब यहाँ पे जब हम आवेशन की क्रिया चलाते हैं तो आवेशन में क्या होता है? दो प्लेट होते हैं, इस प्लेट पर प्लस आवेश है ना, और इस पर माइनस आवेश पासवर्ती तल पर, और दूरवर्ती तल पर प्लस आवेश जो कि इधर चला जाता है। जब हम आवेशन की क्रिया करते हैं, जैसे हमारे पास ये परिपथ है, ये संधारित्र है, सी धारिता का संधारित्र है, इसमें दो प्लेट है। अब जब इसमें आवेशन की क्रिया करते हैं, मतलब यहाँ पर Q आवेश देते हैं, तो इन दोनों प्लेट पर आवेश एकत्रित होने लगते हैं, जमा होने लगते हैं। फलस्वरूप यहाँ पर एक विद्युत क्षेत्र जनरेट हो जाता है। क्या? विद्युत क्षेत्र जनरेट होता है। भाई आवेश के चारों ओर का क्षेत्र ही विद्युत क्षेत्र जनरेट होता है, लेकिन आवेश देते जाते हैं तो परिवर्ती विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। परिवर्ती मतलब उसका मान बदलते जाता है, जिसके कारण इन दोनों प्लेटों के बीच, हमारा प्लेट है, इन दोनों प्लेटों के बीच वैद्युत फ्लक्स में परिवर्तन होता है। वैद्युत फ्लक्स का मतलब है चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या में परिवर्तन। वैद्युत फ्लक्स में परिवर्तन होने के कारण इसमें धारा बहने लगती है और इस धारा का नाम विस्थापन धारा रखा गया। क्या? विस्थापन धारा। तो ये मैक्सवेल का अवधारणा है। तो कहीं ना कहीं भाई साहब जब हम एक मान लीजिए संधारित्र है, अब संधारित्र को समझने के लिए इस पर हम बंद लूप की कल्पना करते हैं। जैसे मान लीजिए एक हमारे पास ये संधारित्र है, इसको समझना तो इतना आसान नहीं है। किसी भी बैटरी या सेल के माध्यम से इसमें धारा प्रवाहित करेंगे, आवेशन की क्रिया। अब इसको समझने के लिए इसमें बंद लूप का निर्माण करते हैं। एक बंद लूप इधर हो जाता है, S1 दे देते हैं, इसके बीच में एक बंद लूप हो जाता है, S2 हो जाता है। यहां से मान लीजिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं जा रही हैं, आवेशन की क्रिया के फलस्वरूप विद्युत क्षेत्र, परिवर्ती विद्युत क्षेत्र पैदा होता है, विद्युत फ्लक्स में परिवर्तन होता है, फलस्वरूप धारा बहने लगती है, जिसे हम बोलते हैं विस्थापन धारा। इन चीजों के लिए भाई साहब मिश्रित रूप से एक नियम दिया गया, जिसे एम्पियर मैक्सवेल का परिपथी नियम। मतलब मैक्सवेल ने भाई बताया कि संधारित्र में एक प्रकार से विस्थापन धारा बह रही होती है, और एम्पियर ने कहा कि जितना भी एक बंद लूप में धारा बह रहा होगा, समझ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसमें जो भी चुंबकीय क्षेत्र तैयार होगा, बी का मतलब होता है चुंबकीय क्षेत्र, उसका जो रेखीय समाकलन उसमें प्रवाहित धारा के μ0 गुना होता है। तो सबसे पहले तो चुंबकीय क्षेत्र के दो स्रोत होते हैं। मैक्सवेल ने बताया कि भाई साहब चुंबकीय क्षेत्र के दो स्रोत हैं यहाँ पर। एक तो संयोजी चालक तार में बहने वाली धारा, जिसे चालन धारा कहेंगे। मतलब हम यहाँ पर यदि किसी संधारित्र को जोड़कर रखे हैं तो किसी न किसी चालक तार से जुड़ा है, तो एक प्रकार की धारा यहाँ पर भी बहती है। ये हमारा भाई एक बंद लूप बन जाता है, पूरा एक बंद लूप का निर्माण कर रहा है। तो ये जो धारा है वो IC है। ठीक है, चालन के कारण, मतलब देखो यहाँ पे एक जो धारा बह रही है उसको केवल हम विस्थापन धारा बोलेंगे, यहाँ पे विस्थापन धारा, समझ रहे हैं। लेकिन इसका पूरा सम्मिलित रूप है जो हमारा, वो चालक तार में जो धारा बह रही है IC है। क्या है? IC है। ठीक है, और संधारित्र के दोनों प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र में जो परिवर्तन होता है उसमें विस्थापन धारा ID है। मतलब ये जो हमारा संधारित्र दिख रहा है, इसमें दो प्रकार से बच्चों क्या धारा है। एक तो इन संधारित्र के प्लेटों के बीच, दो प्लेट है, इनके बीच जो धारा है उसे हम विस्थापन धारा, और ये जो चालक तार है
इसमें जो धारा बह रही है, संयोजी चालक तार में बहने वाली जो धारा है वो चालन धारा है। अब एम्पियर का परिपथी नियम यहां पर यदि हम देखेंगे तो एम्पियर का परिपथी नियम क्या कहता है कि जितना भी धारा बह रहा है, मतलब यदि हम जो भी चुंबकीय क्षेत्र जनरेट हो रहा है इसका रेखीय समाकलन करेंगे तो जितना भी धारा बह रहा है उसका म्यू जीरो गुना होता है। लेकिन यहां पर दो धारा है इसलिए इसको हम ऐसा लिख सकते हैं BDL, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं किस प्रकार से, म्यू जीरो एक तो IC धारा बह रहा है और दूसरा म्यू जीरो एक तो ID विस्थापन धारा बह रहा है। इन दोनों में से म्यू जीरो बाहर ले लें तो कितना हो जाएगा, IC प्लस ID हो जाएगा, चालन धारा और विस्थापन धारा। चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन बच्चों, चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, यहां पर आप वेक्टर लगा सकते हो, यहां पर आप वेक्टर लगा सकते हो, ठीक है, ये चीज है, समझ रहे हो। अब एक चीज और मैंने आपको कराया था कि विस्थापन धारा ID का मान कितना होता है, तो इसके पहले जस्ट मैंने इसका थ्योरम ही कराया था। ID बराबर है एप्सिलॉन नॉट डी फाई अपॉन dt। यदि इसका वैल्यू यहां पर रख दिया जाए तो B हो गया VDL बराबर हो जाएगा म्यू जीरो IC प्लस ID का मान कितना, एप्सिलॉन नॉट डी फाई अपॉन dt। ये सब चीज मैंने बेहतरीन रूप से समझाया, हर एक टॉपिक को पूरा कंप्लीट समझाने की कोशिश करता हूं। ये कहां से आया बच्चों, तो ये आपका विस्थापन धारा है, इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं। धारा, विस्थापन धारा किसके कारण उत्पन्न होता है, आप ही बताओ ना, विस्थापन धारा किसके कारण उत्पन्न होता है, तो आपको पता है चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण। इसके बाद यदि मैं आपसे कह दूं कि ID का मान जो है विस्थापन धारा का मान कैसे निकालते हैं, तो कहोगे आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। अब आवेश Q टोटल किस किस पर डिपेंड करता है, एप्सिलॉन नॉट फाई, मान लीजिए आपका यहाँ पे E है तो यहाँ पर E कर देते हैं और D अपॉन dt है, ठीक है। इसको आप एप्सिलॉन नॉट को बाहर ले लो तो एप्सिलॉन नॉट कितना हो जाएगा, d फाई अपॉन dt, या E भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, E कर सकते हो आप लोग, कोई परेशानी तो नहीं। जैसे यहाँ पर मैंने E नहीं किया था तो आप लोग कर लेना E, फाई E कर लो यहाँ पे, ठीक है। अब कैसे लिखना बिल्कुल परेशान ना हो, पूरा कंप्लीट लिखा रहता है ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो सके। तो एम्पियर के परिपथी नियम से हमने बता ही दिया कि जो भी धारा है उसका म्यू जीरो गुना होता है। दो प्रकार से धारा तो हमने दो प्रकार से कर लिया, म्यू जीरो कॉमन ले लिया बच्चों। यहाँ पर हम देखें कि ID बराबर कितना, इतना होता है। विस्थापन धारा इसके जस्ट पहले मैंने कराया है, आप सर्च कर सकते हो विस्थापन धारा किसे कहते हैं, विस्थापन धारा का व्यंजक। हाँ, लास्ट में आप शिव कोचिंग क्लासेस जरूर लिख दें, मिल जाएगा आपको, ठीक है, ये चीज है। तो आप यहाँ पर वैल्यू रख देंगे, यही मैक्सवेल का परिपथीय नियम है, ठीक है, ओके, कोई दिक्कत तो नहीं। चलो, संधारित्र के दोनों प्लेटों के बीच जो बहने वाली धारा, विस्थापन धारा, आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। और ये जो हमारा आवेश है ये Q है, क्या है, ये Q है बच्चों, आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं, समझ रहे हो। तो यहां से आप निकाल सकते हो Q का मान होता है एप्सिलॉन नॉट QE, क्या यहाँ पर फाई E है ना, ये फाई, तो एप्सिलॉन नॉट बाहर आ जाएगा तो ये ID आ जाएगा, यही विस्थापन धारा का व्यंजक है। बल्कि भाई साहब आपको यहां तक भी कर देना है तो भी आपको नंबर मिल जाएंगे यदि आ गया कि एम्पियर मैक्सवेल का परिपथीय नियम, एम्पियर मैक्सवेल का परिपथीय नियम, इतना आप लोगों को कर देना, ओके। छोटा सा लेक्चर का मतलब ये नहीं कि मैं और नहीं बड़ा करा सकता हूं, बोरिंग ना लगे, और छोटे से लेक्चर में आप एक क्वेश्चन तो तैयार कर ही लें। और ऐसी वीडियो हम लाते रहेंगे, बिल्कुल आप चिंता ना करें, प्लेलिस्ट विजिट करें और ऐसी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लें। और हैंड रिटन नोट्स लेना है तो कांटेक्ट क्या करना है, 9685299149 पर। हैंड रिटन नोट्स आपको मात्र 100 रुपीज में दिए जाते हैं। ओके बच्चों, जय हिंद, वंदे मातरम।